गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएड आज की क्लास में हम जो आपका चैप्टर चल रहा है 2 प्राचीन मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में भारतीय समाज एवं शिक्षा, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पे चर्चा करेंगे। देख लीजिए स्क्रीन पे। चैप्टर 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार, इस्लाम धर्म का प्रचार। सेकंड है भौतिक सुख की प्राप्ति, भौतिक सुख की प्राप्ति। थर्ड ऑप्शन है ज्ञान का प्रसार, फोर्थ ऑप्शन है शासन का दृढ़ीकरण, शासन का दृढ़ीकरण। तो इस मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, इनमें इनका फर्स्ट ऑप्शन है इस्लाम धर्म का प्रचार। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है मदरसा का संबंध था मदरसा का संबंध था फर्स्ट है धार्मिक शिक्षा, सेकंड है प्राथमिक शिक्षा, थर्ड है उच्च शिक्षा, फोर्थ ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा। तो मदरसा का संबंध था उच्च शिक्षा से,
थर्ड ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट। सेकंड ऑप्शन है क्लाइव। थर्ड ऑप्शन है डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन है कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स ग्रांट। इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निशिनंदन छन्नीकरण सिद्धांत था। निशिनंदन निशिनंदन इसको छन्नीकरण भी कहते हैं, पुस्तक में लिख लीजिए इसको। छन्नीकरण सिद्धांत दिया था। फर्स्ट ऑप्शन है मैकाले। सेकंड है आकलैंड। थर्ड है बेंटे। फोर्थ है सैडलर। तो निशिनंदन छन्नीकरण सिद्धांत दिया था, इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैकाले का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है परीक्षा में। शिक्षा नीति 1854 की घोषणा किसने की थी।
की थी। फर्स्ट ऑप्शन है क्लाइव, सेकंड है चार्ल्स वोर्ड, थर्ड ऑप्शन है मैकाले, फोर्थ ऑप्शन है फिलिप हार्टॉग, शिक्षा नीति 1857 की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर है चार्ल्स वुड, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? वैदिक कालीन वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? फर्स्ट ऑप्शन संस्कृत, सेकंड ऑप्शन है पाली, थर्ड ऑप्शन है अपभ्रंश, फोर्थ ऑप्शन है विशुद्ध संस्कृत। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है फर्स्ट संस्कृत। नेक्स्ट अगला है, उपनयन संस्कार संबंधित है उपनयन संस्कार संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन में वैदिक काल, सेकंड है बौद्ध काल, थर्ड है मध्यकाल, फोर्थ है कोई नहीं। उपनयन संस्कार संबंधित है वैदिक काल से, फर्स्ट ऑप्शन पर टिक कर लीजिए।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह कहलाते थे वशु कहलाते थे। फर्स्ट ऑप्शन में है वे विद्यार्थी जो 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। वे विद्यार्थी वे विद्यार्थी जो 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। सेकंड ऑप्शन है वे विद्यार्थी जो 36 वर्षों तक अध्ययन करते थे। छत्तीस वर्षों तक अध्ययन करते थे। थर्ड है वे विद्यार्थी जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करते थे। जो आजीवन शिक्षा ग्रहण करते थे। फोर्थ है कोई नहीं। तो वसु कहलाते थे, ऐसे विद्यार्थियों को वसु कहते थे जो 24 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करते थे। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला है, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय फर्स्ट ऑप्शन है इसका काशी। सेकंड ऑप्शन है तक्षशिला। थर्ड ऑप्शन है विक्रमशिला। नेक्स्ट है इलाहाबाद। संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था इसका सेकंड ऑप्शन है तक्षशिला।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है। बौद्ध साहित्य संरक्षित है। फर्स्ट ऑप्शन आगम में, सेकंड ऑप्शन है त्रिपिटक में, थर्ड है सूत्रों में, फोर्थ ऑप्शन है मंत्रों में। तो बौद्ध साहित्य संरक्षित है, इसका सेकंड ऑप्शन है त्रिपिटक में। नेक्स्ट अगला है, तवज्जा किसे कहते हैं। तवज्जा किसे कहते हैं। तवज्जा किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उपनयन, सेकंड ऑप्शन है मठ में प्रवेश का संस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मठ में गुड मॉर्निंग सर। प्रवेश का संस्कार। थर्ड ऑप्शन है विवाह। फोर्थ ऑप्शन है संन्यास। क्वेश्चन है पवज्जा किसे कहते हैं। तो पवज्जा का अर्थ था कि मठों में प्रवेश के लिए जो संस्कार होता था उसको पवज्जा कहते थे। तो इसका सेकंड है, इसका टिक कर लीजिए, मठ में प्रवेश का संस्कार है पवज्जा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, सेकंड है पाली, थर्ड है प्राकृत, फोर्थ ऑप्शन है स्थानीय भाषा।
बौद्ध काल में शिक्षा का जो माध्यम भाषा थी वह थी पाली, क्योंकि संस्कृत भाषा वैदिक काल की भाषा रही है। पाली भाषा बौद्ध साहित्य की या बौद्ध काल की भाषा रही है। प्राकृत जैन साहित्य या जैन धर्म की भाषा रही है। इसका सेकंड ऑप्शन है, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है इसका काशी, सेकंड है मथुरा, थर्ड है तक्षशिला, फोर्थ है प्रयाग। तो बौद्ध काल का जो चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का केंद्र था वह था तक्षशिला, थर्ड ऑप्शन। लिख लीजिए इसको। हो गया सर।